देशातील पहिल्या LNG म्हणजेच लिक्विफाईड नॅचरल गॅस या इंधनाच्या फिलिंग स्टेशनचं उद्घाटन आज नागपुरात झालं। हे इंधन डिझेलला पर्याय म्हणून वापरलं जाणार आहे। तसंच LNG इंधन हे पेट्रोल आणि डिझेलच्या तुलनेत स्वस्त आहे, त्यामुळे येत्या काळात देशात वाहतूकही स्वस्त होण्याची शक्यता आहे। लिक्विफाईड नॅचरल गॅसचे नेमके काय फायदे आहेत, पर्यावरणीय दृष्टिकोनातून लिक्विफाईड नॅचरल गॅस नेमकं कसं फायदेशीर आहे, या सर्वाचा आढावा घेतलाय आमचे प्रतिनिधी रजत वशिष्ठ यांनी। डिझेलचे वाढते दर सर्वांसाठी चिंतेचा विषय आहे। मात्र आता नागपुरातून डिझेल संदर्भात एक सशक्त पर्याय जो आहे तो देशासमोर उभा राहतोय, तो म्हणजे LNGचा लिक्विफाईड नॅचरल गॅसचा देशातील पहिला जो पंप आहे। म्हणजे सामान्य जे ट्रक आणि बसचे जे वाहतूकदार आहेत त्यांना जिथे LNG मिळू शकेल अशा पद्धतीचा पंप नागपूरमध्ये या आउटर रिंग रोडवर सुरू होत आहे। आणि बैद्यनाथ कंपनी जी विदर्भातील देशातील प्रमुख औषध निर्माता कंपनी, त्यांनी हे पंप सुरू केलेला आहे। माझ्यासोबत या कंपनीचे CEO सुब्बाराव सर आहे। सर, कशा पद्धतीने ही संपूर्ण टेक्नॉलॉजी काम करते आणि LNG संदर्भात आपण देशाला काय माहिती देऊ शकाल? ये बेसिकली एक पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी के ऊपर में बेस्ड है। और ये नेचुरल गैस को हम लोग लिक्विफाई करके -162 डिग्रीज़ में इसकी स्टोरेज होती है। और पूरी पाइपलाइन, इंटरनल पाइपलाइन से लेके डिस्पेंसिंग से लेके गाड़ी के टैंक में जो क्रायोजेनिक टैंक लगा है, 450 लीटर का टैंक लगा है, जिसमें करीब करीब 180 किलो गैस आती है, वह पूरा का पूरा जो है -162 में हम इसकी टेम्परेचर मेंटेन करते हुए 6 से 7 प्रेशर बार में ये ऑपरेट होता है पूरा का पूरा LNG। और जो प्रेजेंट आज के तारीख में डीजल के जो भाव हैं, जो आसमान छू रहे हैं, करीब नागपुर में 94 से 95 रुपये डीजल की कीमत है। इस वक्त हम LNG को अगर शिफ्ट कर रहे हैं, कोई भी डीजल ट्रांसपोर्टर LNG पे शिफ्ट करता है तो 61 रुपये के आसपास में उनको पर किलो का भाव मिलता है। और माइलेज में करीब करीब एक 10 से 15% की माइलेज की वृद्धि होती है। तुम्ही म्हणताय की एक म्हणजे -162 डिग्री सेल्सियस म्हणजे या तुमच्या प्लांटमधून तर त्या टेम्परेचरमध्ये गॅस आहे, मात्र जेव्हा ट्रकमध्ये बसमध्ये तो टाकला जाईल तर तिथेही तो टेम्परेचर मेंटेन राहील? सेम टेम्परेचर जो स्टोरेज में टेम्परेचर है, सेम टेम्परेचर हम वहाँ मेंटेन करते हैं गाड़ी के स्टोरेज टैंक में। जब गाड़ी के अंदर से इंटरनल पाइपलाइन से जब गैस गुजर जाती है तो गैस वेपराइज होती है। वेपराइज करके इंजन के चैम्बर में जब गैस जाती है 3 से 5 प्रेशर बार में ऑपरेट होती है। अखेरचा प्रश्न लोकांना सर्वात जास्त इंटरेस्ट राहतो की त्यांच्या अर्थव्यवस्थेवर, त्यांच्या आर्थिक खर्चावर किती फरक पडेल डिझेलऐवजी LNG वापरला तर। एक ट्रक संदर्भात उदाहरण आपण काय देऊ शकाल? देखिए, बेसिकली ये जो इंडस्ट्री LNG है, ये बहुत कैटेगराइज्ड इंडस्ट्री है, जिसको हम हेवी ड्यूटी इंजन, जो बड़े ट्रांसपोर्टर हैं, जो ट्रक चालक हैं, जो इंटर डिस्ट्रिक्ट इंटरस्टेट जो बसें चलती है, वहाँ पे बहुत बड़ा ये सहायता मिलेगा। और जैसे मैंने कहा कि डीजल की कीमत 94 रुपया और LNG की कीमत 61 रुपया, जो डिफरेंस है बीच में, बहुत ह्यूज डिफरेंस है ये। और ये अपने आप में एक इकॉनमी को चेंज करने में मदद मिलेगी। जैसा अभी हम डीजल, जैसे आप जान रहे हैं कि डीजल हाई प्राइस पे भी इम्पोर्ट कर रहे हैं। इंपोर्ट तो हमें LNG भी करना पड़ता है, लेकिन LNG कम रेट में इंपोर्ट कर रहे हैं। जो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो सरकार के लिए फॉरेन एक्सचेंज को बचत करने में मदद करेगा। म्हणजे इंडिव्हिज्युअल ट्रान्सपोर्टर आणि देशाची अर्थव्यवस्था दोघांना फायदा होईल। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और नितिन जी का जो एक संकल्प है कि गैस बेस्ड इकॉनमी की तरफ हम अपने को इसको लेके जाएं। तर परदेशामध्ये, खास करून अमेरिकेमध्ये अशा पद्धतीने LNGचे जे पंप आहेत त्या मोठ्या प्रमाणावर आहेत। मात्र भारताचा पहिला प्रयोग जो आहे तो नागपुरातून सुरू होत आहे। काही वर्षांपूर्वी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी डिझेल मुक्त विदर्भाची घोषणा केली होती। त्याच अनुषंगाने हा जो पहिला पाऊल जो आहे तो आज नागपुरात पडतो आहे। पहिला जो पंप जो आहे तो आजपासून नागपूर जवळच्या आउटर रिंग रोडवर विहीर गावजवळ कार्यान्वित होत आहे आणि अशा पद्धतीने तो पंप राहणार आहे। क्रायोजेनिक तंत्रचा वापर करून LNG जी आहे ती -162 डिग्री सेल्सियस या तापमानावर या सगळ्या ट्रक्स बसेसमध्ये भरली जाईल आणि त्याच्यानंतर LNG वर आधारित हे जे ट्रक्स आहेत हे रस्त्यांवर धावतील। खरं पहिला LNG प्लांट आणि पहिला LNG पंप जो आहे तो आजपासून नागपुरातून कार्यान्वित होत आहे। कॅमेरामॅन वेंकटेश नायडू सह रजत वशिष्ठ, ABP माझा, नागपूर।
एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.